कई सारे भारत सेवाश्रम दिखा चुका हूँ और आज मैं पहुँचा हूँ गोरखपुर और यहाँ पर भी भारत सेवाश्रम है। इस वीडियो में मैं आपको रूम दिखा देता हूँ जिस रूम में हम लोग यहाँ पर रात्रि के समय में रुके हुए हैं। आपको समझ में आएगा कि अगर आप गोरखपुर आते हैं तो आपको भारत सेवाश्रम में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, यहाँ रुकेंगे तो किस प्रकार की आपको फैसिलिटी यहाँ मिलने वाली है। तो फर्स्ट फ्लोर में हम लोग रुके हैं। ये वाला है हमारा रूम जिसके बाहर ये वाला डोनेशन का बोर्ड लगा हुआ है। देखिए ये गैलरी है और ये रूम के बगल से ही सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से ही हम फर्स्ट फ्लोर में आए हैं और आते ही ये पहला रूम हमको मिला है। ठीक है, और ये जो रूम है ये बड़ा है, काफ़ी स्पेसियस है। कितना पैसा लगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले रूम दिखा देता हूँ। देखिए ये स्पेसियस रूम है, बिल्कुल साधारण सिंपल रूम इनके पास मिलता है। आश्रम है ये, एक भारत सेवा आश्रम। ठीक है, और इसमें 3 लोगों के लिए सोने के लिए 3 सिंगल बेड लगे हुए हैं जिस पर हमने रात्रि में यहाँ विश्राम किया है। इस रूम में सुविधा के लिए आपको फ़ैन आपको मिलेगा ऊपर। देखिए गर्मी का सीज़न है, मार्च महीने में हम आए हैं और ये फ़ैन चल रहा है। एक इन्होंने ट्यूबलाइट यहाँ पर हमको दिया हुआ है। चार्जिंग के लिए एक पॉइंट है जिसमें हमने रात भर अपने जो कैमरा है, मोबाइल है, इन चीज़ों को इसमें चार्ज कर लिया है। और हमको मिला था मच्छरदानी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है मच्छरदानी। मच्छरदानी लगाना ज़रूरी है, ये हमने लगाया था। भयंकर मच्छर हैं और जो महाराज हैं यहाँ के, उन्होंने बता भी दिया था यहाँ पे भयंकर मच्छर है। और साथ में जो यहाँ सफाई कर्मचारी है जो आए थे रूम साफ़ करने के लिए, उन्होंने हमें स्पेशली बताया था एक ये वाला जो मच्छर भगाने की अगरबत्ती है ये ले लेना, उसके अलावा जो है मच्छरदानी ज़रूर लगा लेना। तो हमने मच्छरदानी लगा लिया था। उसके अलावा ये टेबल है, देख रहे हैं, जिसके ऊपर हमने ये अपना सारा सामान रखा हुआ है। एक प्लास्टिक का चेयर है और उसके साथ साथ थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक हाथ मुंह धोने के लिए एक सुविधा इन्होंने दिया है। साथ में अगर ये है एक आईना, आप अपना खूबसूरत चेहरा इस आईने में देख सकते हैं। और इसी आईने के अपोजिट में आप देखेंगे यहाँ पर है इनका काफ़ी बड़ा सा यह वॉशरूम। देख लीजिए काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर इंग्लिश और इंडियन दोनों तरह का सिस्टम लगा हुआ है। उसके अलावा नहाने के लिए भी सिस्टम यहाँ पे देखिए पानी का लगा हुआ है। शावर वगैरह मुझे इसमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन गीज़र की सुविधा यहाँ पर ऊपर आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ये गीज़र लगा हुआ है। तो हम लोग तो साधारण लोग हैं, हम सर्दी में ठंडे पानी से नहाते हैं और गर्मी में गर्म पानी से जो नॉर्मल वाला होता है उसी से नहाते हैं, हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। ये रहा हमारा वॉशरूम। मच्छरदानी टांगने के लिए भी जो है रस्सी वगैरह जो डोरी से बांधते हैं उसके लिए देखिए ये कील ठोक करके इसमें ये डोरी लटका के दिया गया था। इसका मतलब इन्हें मालूम है कि हमारे यहाँ मच्छर होते हैं और उन मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी टांगना ही पड़ेगा। उसके अलावा देखिए जो ये चादर वगैरह, बेड वगैरह है, इसके बारे में मैं बता दूं, इस वाले भारत सेवा आश्रम में हमको साधारण जो चादर होते हैं वो दिए गए हैं। और मैं इस बात से तो एकदम श्योर हूँ कि ये जो चादर हमको रात में सोने के लिए मिला है, ये चादर बिल्कुल भी धुला हुआ नहीं है, ये यूज्ड है। आप देख सकते हैं इसमें जो पुराने लोग सोकर गए हैं उनके नीचे जो मच्छर दब गए थे, मर गए थे, उनका खून भी इस बिस्तर में अभी तक भी लगा हुआ है। और जहाँ तक गद्दे की बात है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए इस प्रकार के पतले पतले वाले गद्दे हैं और उसके नीचे जो ये चादर लगा है वो भी जैसे भारत सेवाश्रम का पूरे देश भर में आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारे भारत सेवाश्रम का वीडियो बना हुआ है, उसमें जिस प्रकार की सुविधा है लगभग लगभग वही है। बस ये काफ़ी पुराना आश्रम है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं किस प्रकार से यहाँ आना है, मैं कितने बजे यहाँ पहुँचा था। देखिए हम लोग तो गूगल मैप जो है उसके ऊपर यहाँ का लोकेशन लगा दिया था और गूगल मैप डायरेक्ट हमको यहाँ पर लेके पहुँचा है। यह कैंट थाने के पीछे ही उपस्थित है ये आश्रम। और ये जो मार्ग है, इस मार्ग का नाम भी जो इस भारत सेवाश्रम के संस्थापक हैं उनके नाम से रखा गया है। मार्ग का नाम है प्रणवानंद महाराज मार्ग। ठीक है, तो प्रणवानंद जी जो है उन्होंने ही भारत सेवाश्रम के इसकी स्थापना की थी, उसी के नाम पे ही ये मार्ग बना हुआ है। और इसी मार्ग पे ही थोड़ा सा आएंगे तो बहुत बड़ा मेन गेट दिखाई देता है।
हम करीबन 7 बजे शाम को यहाँ पर आए थे और उस समय संध्या आरती चल रही थी। बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ था, इस वजह से मैं संध्या आरती में नहीं गया। मैं आराम से इंतज़ार करता रहा। संध्या आरती समाप्त होने के बाद महाराज आए और उन्होंने हमको ये रूम दिया। यह जो रूम है ये केवल मात्र 600 रुपये में हमको दिया गया था। 600 रुपये के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हम 3 लोग यहाँ रुके हुए हैं, 3 बेड लगा हुआ है जैसा कि मैंने दिखाया, और 600 रुपये में हमें यहाँ एक रात रुकने का मौका मिला और हमने यहाँ पे आराम किया। माहौल पूरा सात्विक है, कोई होटल जैसा नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, पीसफुल माहौल है एकदम। और 600 रुपये में हम यहाँ रात रुके हैं, सारा गैजेट चार्ज कर लिया है और पूरी नींद करने के बाद हमने कह सकते हैं अपने आप को भी चार्ज कर लिया है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए जो मैंने इस वीडियो में नहीं बोला है, वैसे तो इस पूरे मंदिर परिसर का, आश्रम परिसर का एक वीडियो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा जिसमें मैं और जानकारी इस आश्रम की दूंगा। लेकिन फिर भी और कोई जानकारी आप मुझसे चाहते हैं भारत सेवाश्रम के बारे में या गोरखपुर के भारत सेवाश्रम के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ रहता है। आप उस नंबर पे मुझे फ़ोन करके मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। 600 रुपये में मैं यहाँ रुका हूँ। यहाँ भोजन भी मिल जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यात्री गोरखपुर में नहीं आते हैं इस आश्रम में रुकने के लिए, बड़ा परिसर है लेकिन यात्री कम ही होते हैं, तो भोजन के लिए अगर पहले से ही फ़ोन कर दिया जाए तो आपके लिए ये भोजन भी उपलब्ध करा सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम का। अगर आ रहे हैं गोरखपुर तो गोरखपुर आकर के इस सुंदर आश्रम के दर्शन कर सकते हैं। पूरा वीडियो जो आश्रम परिसर का है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। रूम का टूर मैंने आपको दे दिया है। एक बार और मैं आपको पूरा रूम दोबारा से लास्ट झलकी दिखा देता हूँ, जिससे आपको जो है कोई भी कन्फ्यूज़न रहा होगा तो दूर हो जाएगा। एंटर करते ही हम रूम में चले जाते हैं और फिर रूम में जाते ही हमारे को 3 इस प्रकार के बिस्तर लगे हुए मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल सादा सिंपल बिस्तर है ये, और आश्रम है तो कोई लग्ज़री नहीं है। जो भी चीज़ है विदाउट लग्ज़री ही आपको मिलेगा। पंखा मैंने बताया था, अभी भी हमारी सेवा में ये पंखा चल ही रहा है, और एक लाइट है। इसके अलावा इस रूम में कुछ भी और दूसरी लग्जरियस चीज़ें नहीं हैं। चार्ज आप कर सकते हैं, और बाथरूम मैंने आपको दिखा ही दिया है। और बैठने के लिए हमारे पास इन्होंने एक ये प्लास्टिक वाला चेयर दिया है। भारत सेवाश्रम के बड़े सारे वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, उसमें एक और वीडियो रूम टूर का इसमें ऐड हो गया है। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए होती है आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।